फ्रेंड्स, अहमदाबाद में हो रहा है स्वामी नारायण शताब्दी महोत्सव, जिसमें लाखों की भीड़ है। और यहाँ पे एक लाइटिंग शो होता है जो बहुत ही अच्छा शो बताया जाता है स्वामी नारायण का। तो फ्रेंड्स, पीछे आपको ये वाइट दीवार दिख रही है, इस पे आपको अलग अलग लाइटिंग में शो दिखेंगे। इस पे कभी बिल्डिंग बनेगी, कभी घर, मतलब बहुत कुछ अलग अलग लाइट से बनेगा और बहुत ही अच्छा शो होता है ये। और इसमें करीबन 40,000 लोग अभी एक साथ में शो देख रहे हैं और रोज़ यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख लोग आते हैं। और ये शो 15 दिन और रहेगा, 15 जनवरी तक। इस नगर की विराटता कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसका प्रत्येक पल दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था। उनका जीवन सूत्र ही था कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, दूसरों के सुख में अपना सुख है। उन्होंने कभी भी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा, दूसरों के सुख को ही अपना सुख मान लिया। और इस जीवन सूत्र को जीते हुए विश्व भर में 1100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया ताकि लोगों का कल्याण हो। उन्होंने 7.5 लाख से अधिक पत्र पढ़े और उन पत्रों का उत्तर दिया ताकि लोगों के कष्टों का निवारण हो, लोग सुखी हो। और दुनिया भर से आए हुए आप सभी का दुनिया भर में घूमकर भी हमारा मन हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियां। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं। पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं, परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। પ્રમુખ સ્વામીને નિકટતાથી જોઈને કહી શકું કે એ સમયના બંધનોથી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove idealism. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ હોરા હતો એમનો. એક આપ્ત પુરુષ, એક પૂર્ણ યોગી. I shall never ever forget that days. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव करेंगी. Pramukh Swami, just one simple life and he has changed the whole world. યુગોના યુગો વીતી જશે, હજારો વર્ષ વીતી જશે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આ સંસાર ભૂલી શકશે. उस ज्योति का जश्न मनाती है, उस ज्योति का जश्न मनाती है। स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, हम ये महोत्सव मना रहे हैं
क्योंकि जब हमारा समाज टूट से पूर्ण किया 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर ये लो, तुम भी आप भी लीजिएगा, आप भी लीजिए। अरे अभी भी तो भूकंप से भुज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए। और हाँ, आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाइए। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी। भैया याद है, माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी। क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ, बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाएंगे बाबू भाई। कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देखना, वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने पूर्ण कर दिया। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज ने घर बनाए, घर बसाए और घर घर में जलती ज्वाला को शांत भी किया।
बहू, हमारे घर में काम ऐसे नहीं होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर लाए थे, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। पतिदेव, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे पर सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई और पिताजी की मिलकत पर मेरा बराबर का अधिकार है, समझे? जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की, तो सारी मिलकत मेरी होगी। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं, अदालत में आकर। दादाजी, ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए। मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। अब बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहां तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं? એટલા માટે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ। ઘર સભા કરવાથી શું ફાયદો છે? પણ ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે। મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે। આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો છે। એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય। घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया। हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। सुनिए, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए। पिताजी की सेवा मैं कर लूँगी और घर का सारा काम भी संभाल लूँगी। और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। भैया, अब बंटवारे की चिंता मत करना, पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है। मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है। दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना। साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा। अरे बेटा, देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए। हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है, घर सभा। उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया। इतनी खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया।
अरे सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा। सब ने मुझे छोड़ दिया। क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है। क्योंकि तू खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता। बेचारा अकेला। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है। तू असफल था, है और हमेशा रहेगा। लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही लगता है तुझे? तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके। कहां जाऊं, क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम। दुखी मत हो, हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा, मुझे पी ले और मस्ती से जी ले। हाँ, मन का सब बोझ उतर गया। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो हंसता ही जा रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। हमने कहा तुमको पकड़ रखा है? पकड़ा तो तुमने हमें है बेटा। हाँ बेटा, ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है। अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा। आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं? लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे? इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख स्वामी महाराज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया है। भविष्य, आज सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर चिंता मत करना, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें
हमें जो संस्कार दी है उससे हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्ष से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कारों से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा और नफरत से दूर रहेंगे और उस समय प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति स्वामी महाराज एक पूर्ण पुरुष जो समग्र विश्व के हृदय में सदा सर्वदा रहेंगे। अपनी जमणी तरफથી આપણે બહાર પધારવાનું છે। આપણી કોઈ વસ્તુ અહીંયા ભૂલાઈ ના જાય તેનું ધ્યાન રાખીએ। સાથે સાથે